हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल, यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग। पॉलिनोमियल में देखा था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। इवन हमने ये भी देखा कि वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो बहुपद क्या बोलते हैं वर्ग बहुपद हो, चाहे त्रिघात वाले हो, चाहे चतुर्घात वाले हो, यदि वो बहुपद कितना भी घात का बहुपद हो, हम सभी के हम गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीका के बारे में। ठीक है, और ये जो बीजीय सर्वसमीका मिलेगा वो सभी मान के लिए सत्य होता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। तो दिमाग में बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि हम मैथ्स का क्वेश्चन बनाएं तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। ठीक है, तो सबसे पहला यदि हम देखें तो वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं, बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है भैया, आप जान रहे हैं, देख तो लो पहले क्या होगा, जान रहे हो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। क्लियर, ये जान रहे हैं हम लोग। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम आगे पीछे करके देखते हैं कि क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या इसे हम लोग प्लस 4ab करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, दिमाग में बिठाएंगे। हालांकि ये दो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से आपको याद रखना है। ये तो पहले से याद है आपको, लेकिन ये भी दिमाग में यदि क्लिक किया, अचानक से आया, कभी क्वेश्चंस बनाना रहता है, तो आपको वो चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अब देखते हैं क्या होगा यदि मैं इसे ये कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा जी, देखो थोड़ा सा क्या मिलेगा, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट याद करना इसको। ये मिलेगा आपको 4ab। क्या मिलेगा? 4ab। थर्ड, ये देखते जाओ। ठीक है, यदि या करके नहीं लिख सकते, ये अलग ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए। क्यों डायरेक्ट याद रखना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट आपको टाइम कंज्यूम करना है आपको, तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसको आपको दिमाग में रखना, 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर, क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम नेक्स्ट देखें, आपको याद है a स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है जी, याद रहेगा। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब की बात करें तो क्या मिलेगा, दिमाग में आ रहा है क्या? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या इसे कुछ अलग फॉर्म में और लिखा जा सकता है? यहाँ लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a प्लस बी, और यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। देख लो, अब बोलोगे ये तो पहले से याद था, ये नहीं था मेरा, इसलिए तो बता रहा हूं ना मैं, है? क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3ab। डन, लिखते जाइए आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट यदि हम बात करें क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि हमारे पास है तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ये माइनस में होगा, माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab लिख सकते हैं। देखो फार्मूला वही है, रिपीट हो रही है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट यदि हम देखें a प्लस, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, या आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है यदि मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 हमारे पास क्वांटिटीज आ गए। जब 3 क्वांटिटीज आ जाएंगे तब इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस क्या हो जाएगा ca। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। यदि हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का बात करें तो क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब। इसी का और क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं बताओ, हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहां लिख सकते हैं a प्लस b। डन, आपको दोनों फार्मूला याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यदि देखें हम a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का देखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या सीधा हम लोग ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस क्या हो जाएगा b क्यूब। यहाँ पे एक ही चीज़ पॉजिटिव में है, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला याद रखना, बाकी दो तो क्या हो गया माइनस में है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में लिख दीजिए a माइनस बी। फॉर्मूला याद रहेगी, ठीक है, लिख सकते हैं। लास्ट देखते हैं एक बहुत अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं वो आइडेंटिटीज हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस abc 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हैं कोई, बता सकते हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, फिर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस क्या हो जाएगा ca। तो इतने सारे आइडेंटिटीज को आपको याद रखना चाहिए। देखो ये बहुत सारे हो गए, ठीक है, ये फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी फार्मूलाज आपको लर्न करनी चाहिए, तभी आप किल कर पाओगे, तभी आप लड़ पाओगे। समझ में आया। मैथ्स में आप एक वर्ड सुनेंगे, मोर्चे पे डटे रहो, सुने हो, मोर्चे पर डटे रहो, मतलब जहां हो वहां पे आप मैथ्स बना रहे हो तो उसको बनाते ही रहो।
अब बोलोगे सर दिन भर रात भर नहीं, इसका मतलब ये है कि नए नए फार्मूलाज अप्लाई करके देखो क्यों नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। मतलब आप क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम तभी कर सकते हैं जब ये हमारे पास ये सब हो, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे ना। तो चीज़ों को समझो थोड़ा सा, ये आप लर्न कर लेंगे तभी आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कि शून्यकों से घात तथा द्विघात कैसे बनाते हैं। द्विघात और त्रिघात समीकरण कैसे बनाएंगे। शून्यकों से लिखते जाइए आप लोग जी, शून्यकों से। अब शून्यक क्या है पता है ना, क्या बोलते हैं इसको, चुपचाप लिख सकते हो x का मान, या क्या लिख सकते हो मूल, ठीक है। से द्विघात तथा, लिखते जाओ, से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, से तथा त्रिघात बहुपद बनाना। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा जी, ठीक है। अब बोलोगे यदि हमको द्विघात बहुपद बनाना है, यदि माना द्विघात बहुपद का मूल, अच्छा बताओ द्विघात बहुपद में अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं। 2 मूल, जितना घात होता है, सुने हो ना। तो यदि हम मान लें बहुपद का जो मूल है द्विघात बहुपद का, वो मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है। क्या है, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निम्न सूत्र से दी जाती है, निम्न सूत्र से दी जाती है। याद रहेगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0 नहीं करना है। इज इक्वल टू 0 करोगे तो वो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास 2 मूल है, एक मूल है क्या अल्फा और दूसरा मूल क्या है जी बीटा है। इंटू क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा। और चूंकि पहले से आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालना जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए, आपको पहले से पता है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपान ए, माइनस में नहीं है ये, सी अपान क्या हो जाएगा ए। तो ये चीज़ें याद रहना ज़रूरी है, ये फार्मूलाज आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं जी, ठीक है। ये सब यदि रहेगा दिमाग में रहेगा मटेरियल्स, तो आप क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप इसको अप्लाई कर, इसको भेज देना आप, ये फिर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये अभी मैंने क्या देखा, द्विघात बहुपद का। त्रिघात का क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, क्यूबिक त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ठीक। अब यदि हम मान लेते हैं, यदि माना, अच्छा बताओ त्रिघात बहुपद में कितने मूल हो सकते हैं अधिकतम। माना त्रिघात बहुपद की मूल है क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो
त्रिघात बहुपद निम्न सूत्र से दी जाती है। ठीक है, निम्न सूत्र से दी जाती है। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू क्या हो जाए? अच्छा, हम तो त्रिघात बहुपद देख रहे हैं जी। तो हम फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। फिर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस के बाद फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला यूज करेंगे, जो दो का प्रोडक्ट है, दो का पेयर का प्रोडक्ट बना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। फिर हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। याद रहेगा? ठीक है, कैसे जी? याद रहे कि नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए। ये फार्मूलास आपके दिमाग में होगा, देन आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ये चीज़ें याद रखना चाहिए। ये बहुपद, त्रिघात बहुपद का ये चीज़ें कि कैसे बनाना है। यदि अल्फा बीटा और गामा आपके पास हो तो यहाँ पुट कर देना चुपचाप। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? एक आध क्वेश्चन बनाए क्या? एक आध क्वेश्चन बनाए। यदि देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे क्या कर डालते हैं? मिस्टेक कर डालते हैं। कैसे? द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाइए यदि मूलों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। मूलों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। अब झट से क्या करते हैं पता है? लोग इसको समझ लेते हैं अल्फा, इसको क्या समझ लेते हैं? बीटा। अब मुझे बताओ ना, ये अल्फा बीटा है क्या? सामने में लिख दिया है। ये अल्फा बीटा नहीं, मूलों का योगफल है। ये क्या है? गुणनफल है। तो सीधी सी बात, इसको करके क्या लिखोगे? दिया है लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है, द गिवन अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, नॉट अल्फा। देयर इज नॉट गिवन अल्फा एंड बीटा, देयर इज गिवन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। डन? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हमको पता है, फार्मूलास पता है जी। फार्मूला तो पता है हमको। क्या पता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमको पता है। देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप सीधे सीधे रख देंगे -3। कई बच्चे यहाँ पे ये माइनस वाला कंफ्यूजन कर सकते हैं। जब भी माइनस आपके आए, ब्रैकेट यूज करो। समझ में आया? जब भी माइनस आए आप क्या करना? ब्रैकेट यूज करना, ताकि ब्रैकेट यूज करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। इंटू क्या हो जाएगा? एक्स, अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। डन? ऐसे त्रिघात बहुपद का बनाना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो इस तरीके से लगभग पॉलिनोमियल चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे, है ना, हमने देखा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल से का पावर कौन सा होता है, हम किसे पॉलिनोमियल नहीं कहते, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, वो तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग पढ़ें,
स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद उसके बाद ग्राफ पढ़े आप लोग। हम दो दो पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ डिस्कस किया कि ग्राफ कैसे बनता है उसका, एक लीनियर का, एक दूसरा क्वाड्रेटिक का, ठीक है, द्विघात वाले का। उसके बाद हमने ये देखा आगे वाला, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यदि पसंद आ रहा हो तो पढ़िए अच्छे से, एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।